हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स के जो हमारा आखिरी स्टेप है एलिमिनेशन, या जिसे हम एक्सक्रेशन भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और देखेंगे कि हमारी बॉडी से कौन कौन से रूट से हम जो हमारी ड्रग है उसे हम एलिमिनेट करते हैं या हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। यानी हमारी बॉडी में जो हमारी ड्रग है उसने अपना काम पूरा कर दिया, उसके बाद वह कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, इसे आज के हम इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे एलिमिनेशन को। तो एलिमिनेशन को देखने से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है मेनली उसमें 4 स्टेप्स होती है। एक हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन होती है, फिर होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होती है हमारा मेटाबॉलिज्म और आखिर में होता है हमारा एक्सक्रेशन, या जिसे हम एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो हमें पता है कि जब हम ड्रग लेते हैं हमारी बॉडी में, तो जो हमारी ड्रग है, जैसे हमने अगर ओरली रूट से अगर हमने ड्रग ली है, तो जो हमारी ड्रग है वो क्या करेगी, हमारी बॉडी में आने के बाद जो हमारे जीआईटी ट्रैक है उसमें आने के बाद क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर वो हमारी ड्रग जाएगी, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जो हमारी ड्रग है उसका क्या होगा, पूरी हमारी बॉडी में क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो भी हमारा ऑर्गन है, जो भी हमारा बॉडी का पार्ट है, वहाँ तक हमारी ड्रग है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो हमारी ड्रग है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी वहाँ पे जहाँ पे उसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है। फिर अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद जो हमारी ड्रग है वो हमारे लीवर में आएगी, यानी जो हमारा मेटाबॉलिज्म वो कहाँ पे होता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म मेनली लीवर में होता है। तो जो हमारी ड्रग है वो लीवर में आने के बाद क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो हमारी ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे यूरिन से निकलेगी, फिसस से निकलेगी। कौन से जो हमारा रूट है वो हमारा जो डिसाइड हो गया कौन से रूट से वो हमारी ड्रग बाहर निकलेगी। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एक्सक्रेशन है, यानी जो हमारी ड्रग है वो कौन कौन से रूट से हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। जैसे यूरिन से निकलती है, फिसस से निकलती है, लंग से निकलती है, स्लाइवा और जो हमारा स्वेट्स है वहाँ से निकलती है, मिल्क से निकलती है। यानी इन रूट से हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो चलो देखते हैं हमारे एक्सक्रेशन को। तो हमारा एक्सक्रेशन क्या होता है, जैसे एक्सक्रेशन क्या होता है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग फ्रॉम आवर बॉडी। यानी जो हमारी एब्जॉर्ब ड्रग है, हमारी बॉडी में जो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है उसका क्या हुआ, हमारी बॉडी से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग। इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ, या जो हमारा क्या है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स की क्या है, हमारी लास्ट स्टेप है। आगे बात करें जो हमारे रूट्स ऑफ एलिमिनेशन है, यानी देखें तो हमारे जो कौन कौन से रूट्स हैं हमारी जो ड्रग है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो पहला हो गया हमारा यूरिन, जो सबसे कॉमन रूट्स है, यानी इसके थ्रू हमारी जो ड्रग है वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एक्सक्रीट थ्रू द किडनी बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। यानी जब हम यूरिनेशन करते हैं तो हमारी ज़्यादातर हमारी जो ड्रग है वो हमारी यूरिन के थ्रू ही हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। जब वाटर सोल्यूबल ड्रग्स एक्सक्रीट आउट थ्रू दिस, यानी जो हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो मेनली हमारी यूरिन के थ्रू ही हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो यूरिन के थ्रू कैसे निकलती है, जैसे कि जो हमारी ड्रग है वो जब हमारा उसका लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, तो लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी, लीवर मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होता है, जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो किस में कन्वर्ट होती है, जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो हमारे वाटर सोल्यूबल ड्रग में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो क्या होती है, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर आती है। फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है जो जब हमारी किडनी के पास आती है, यानी जब किडनी में आती है, तो किडनी में आने के बाद क्या होता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, किडनी के थ्रू जो हमारे ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है, जो हमारी ड्रग थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो हमारा वाटर सोल्यूबल कंटेंट था उसको हमारी किडनी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और हमारी किडनी के थ्रू क्या होता है, उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरिनेशन के थ्रू आपको पता चल गया हो गया कि हमारी बॉडी से कैसे हमारी ड्रग बाहर निकलती है। तो फिर आगे देखें तो जो हमारा कौन सा रूट है, तो हमारा हो गया फिसस, यानी फिसस के थ्रू भी हमारी बॉडी से हमारी ड्रग को बाहर निकाला जाता है। तो फिसस का मतलब क्या है कि some of the drug in liver is absorbed in bile which further excreted through the feces। यानी जो हमारी कोई सी जो ड्रग होती है वो क्या होती है, हमारे लीवर के थ्रू हमारी जो बाइल में क्या होती है, कन्वर्ट कर दी जाती है। बाइल क्या होता है कि यानी हमारे लीवर द्वारा एक जूस प्रोड्यूस किया जाता है, बाइल, जो हमारे फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो हमारी ड्रग है वो क्या होती है, बाइल के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है, जो क्या होती है, हमारे जो फीसेस होता है उसके थ्रू
हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। द मोस्टली लिपिड सोल्यूबल ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू दिस, यानी जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है यानी वो हमारे ज़्यादातर जो हमारे फिशेस या जो हमारे बाइल में कन्वर्ट कर दी जाती है, जो हमारे फिशेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। क्योंकि जो अगर हमारी वाटर सोल्यूबल जो ड्रग होगी, ठीक है, जो हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग होगी वो तो क्या होगी, हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी वो क्या होगी, हमारे यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगी, तो वो क्या होगी, बाइल में कन्वर्ट होकर हमारे फिशेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। जैसे कि एग्जांपल से बताऊं तो जो हमारा इरिथ्रोमाइसिन है वो क्या है, एक हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, तो वो क्या होती है, हमारे फिशेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, आगे बात करूं तो हमारे लंग्स की बात करूं तो लंग्स का मतलब ये है कि अब आप बोलोगे लंग्स से कैसे हमारी जो ड्रग है वो बाहर निकलती है। तो जैसे कि हमारी कुछ एक ड्रग ऐसी होती है जो क्या होती है, गैसेस नेचर की होती है और वोलेटाइल नेचर की होती है। यानी वो क्या होती है, जो ड्रग हम हमारी बॉडी में लेते हैं तो क्या होगी, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर गैस की बात करूँ तो हमारी गैस कहाँ से निकलती है, हमारे लंग्स के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, गैस का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। तो जब हम एयर को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारी ड्रग क्या होगी, हमारी लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। जैसे एग्जांपल से बताऊं तो जैसे एल्कोहल है, यानी एल्कोहल जब हम लेते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे आदमी है अगर उसने एल्कोहल ले रखी है तो क्या होगा कि जब भी उसके हम पास जाएंगे तो क्या होगा, हमें जो एल्कोहल की बदबू आने लगेगी। तभी तो वो जो हमारे एल्कोहल है वो क्या है, वोलेटाइल नेचर की है और अपना क्या होती है, वो गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो लंग्स का मतलब यही है कि जो हमारी ड्रग है वो क्या होगा, वोलेटाइल नेचर की है और वो क्या होगा, हमारे लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो गया जनरल जो एनेस्थेटिक होते हैं वो हो गया, और हमारा एल्कोहल के एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारा एल्कोहल है वो क्या है, एक वोलेटाइल ड्रग है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारा स्वीट एंड सलाइवा है, यानी जो हमारे जब हमें पसीना आता है तो हमारा ड्रग क्या होता है, वो भी उसका एलिमिनेशन होता है जो हमारा पसीने के थ्रू होता है। और सलाइवा की बात करूँ तो जो हमारा सलाइवा होता है और जो हमारा स्पुटम होता है उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, जब हमारे ड्रग को बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि जब क्या होता है, जब हम जैसे थूकते हैं तो हमारे ड्रग का क्या होता है, कुछ पार्ट हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, या कुछ स्पुटम होता है जब उसे हम इनगल्फ कर लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे यूरिन के थ्रू या हमारे फिशेस के थ्रू भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसमें देखें तो सम ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड फ्रॉम स्किन, यानी स्वीट के फॉर्म में क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड सम ड्रग एक्सक्रीट थ्रू द स्पुटम, यानी स्पुटम के थ्रू क्या होता है, वो हम इसे क्या कहते हैं, या तो डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं, अगर हम उसे इनगल्फ कर लेते हैं तो ये हमारे फिशेस या हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें हो गया जो हमारे लिथियम हो गया, जो हमारे हेवी मेटल्स होते हैं वो मेनली हमारे स्वीट और हमारे सलाइवा रूट के थ्रू ही हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। अब अगले रूट की बात करूँ तो जो हमारा मिल्क होता है तो उससे भी हमारे क्या होते हैं, कुछ ड्रग बाहर निकलते हैं। तो मिल्क से समझे तो जैसे हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जो न्यू मदर्स बनी है, वो क्या होते हैं, जब ड्रग लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारा जो वो फीडिंग करवाते हैं अपने बच्चे को, तो क्या होता है कि वो जो हमारे मिल्क के थ्रू भी हमारा कुछ एक पार्ट हमारी जो ड्रग होती है उसका क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है या मिल्क के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, जो हमारा मिल्क होता है वो हमारे जो बच्चा है उसको भी कुछ हार्म कर सकता है। तो यही है इसमें कि सम ड्रग इंटर ब्रेस्ट मिल्क बाय द पैसिव डिफ्यूजन, यानी जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारी जो हमारे मिल्क में जो हमारी ड्रग है वो आ जाती है, एंड द एक्सक्रीट थ्रू द मदर्स मिल्क, यानी मदर्स मिल्क के थ्रू वो क्या होती है, एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। तो इसमें देखें तो जो हमारी मोस्टली लिपिड सोल्यूबल या जो लेस प्रोटीन बाउंडिंग जो हमारी ड्रग होती है वो क्या होती है, इसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया जो हमारा एल्कोहल हो गया, जो हमारा लिथियम हो गया। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है इसके थ्रू हमारा जो बच्चा होता है उसको भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, यानी जो उस ड्रग का हार्मफुल इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं हमारी काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन को। तो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी से जो हमारी ड्रग है वो किस हिसाब से हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, यानी कितना टाइम लग रहा है उसको, वही हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारे पहले देखते हैं सबसे पहले इसमें क्लियरेंस। तो क्लियरेंस के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ चीज़ तो क्लियर हो रही है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो क्लियरेंस का मतलब यही है कि जैसे इसे समझें तो जैसे इसमें ऐसे देखते हैं, जैसे हमारे रूट्स थे, जो हमारे कौन कौन से रूट थे, जो हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से क्या होता है, हमारी ड्रग निकल रही थी, हमारे फीसेस के थ्रू हमारे बॉडी से ड्रग निकलती, जो हमारे स्वीट थे उसके थ्रू हमारे बॉडी से जो हमारी ड्रग निकल रही थी, और कौन कौन से रूट थे जैसे हमारे मिल्क के थ्रू भी निकल रही थी। जो हमारे 3-4 जो हमारे रूट्स थे तो उनको मिला के, यानी जो भी हमारे रूट्स थे उन सबको मिला के हमारी, जैसे मान ली कि हमारे यूनिट टाइम यानी 1 मिनट के अंदर, ठीक है,
हमारी बॉडी से कितना हमारी जो ड्रग है उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, यानी कितने रेट से हमारी बॉडी से जो हमारी ड्रग है वो बाहर निकल रही है। तो उसी को हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं क्लियरेंस, यानी एक यूनिट टाइम में हमारी बॉडी से कितनी हमारी ड्रग बाहर निकल रही है उसे हम क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इसमें है कि द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटेड रिमूव इन द यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में हमारी प्लाज्मा से हमारी जो ड्रग है वो बाहर निकल रही है। तो इसका फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी हमारे प्लाज्मा में कितने कंसंट्रेशन प्रेजेंट है हमारी ड्रग की और वह कितनी रेट से हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्लियरेंस का मतलब समझ में आ गया। तो अब इसमें देखें तो इसमें दो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में काम करते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है वो काम करता है, एक होता है हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, यानी इस पे डिपेंड करता है जो हमारे रेट ऑफ ड्रग, यानी किस हिसाब से हमारे जो ड्रग है वो निकलती है। मेनली हमारी जो ड्रग है वो एलिमिनेशन के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक है उसको फॉलो करती है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या है इसे समझते हैं। इसमें क्या है कि हमारी जो ड्रग है उसकी क्या होती है, एलिमिनेशन की रेट फिक्स नहीं होती। जैसे कि हमने हमारी बॉडी में क्या हुआ, हमने जो हमारी 1000 mg की हमने क्या किया, हमने ड्रग ली। ठीक है, हमने क्या किया, 1000 mg की हमने ड्रग ली। तो क्या होगा कि हमारी जो फिक्स अमाउंट होगी, जैसे कि ये हमारी बॉडी से 10% हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। ठीक है, 10% हो गया, 15% हो गया, तो क्या होगा कि ये फिक्स अगर 10 mg निकलेगी तो क्या होगा कि अगली बार क्या बचेगी, 900 mg ही बचेगी, यानी जो हमारी 100 mg थी वो हमारी बॉडी से बाहर निकल चुकी है। ठीक है, वहीं पे अगर हम जो हमारी ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसका जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे हमारी जो ड्रग है अगर वो हमने क्या किया, 2000 mg की हमने ड्रग दे दी, तो क्या होगा उसकी एलिमिनेशन क्या होगा, जैसे वो भी 10% की रेट से बाहर निकल रही है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 100 mg बाहर निकल रही थी एक यूनिट टाइम पे, वहीं पे कितनी निकलेगी, 200 mg हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, क्योंकि जो हमारा 2000 है उसका 10% कितना होता है, हमारा 200 mg होता है। अब तो आप ये मत समझ लेना कि हमारे 10% की रेट से ही हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, लेकिन इसमें ऐसे समझाने के लिए बताया हूँ। तो अगली बार जब यहाँ से हमारी जो ड्रग निकलेगी वो भी कितनी निकलेगी, हमारे 10% की रेट से ही बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि इसमें कुछ फिक्स नहीं होती अमाउंट, बार बार वो चेंज होती रहती है। जैसे कि अब यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारा 900 mg है, तो इसका जो मैं इसका 10% निकालूँ तो इसका 10% कितना होता है, तो इसका 10% अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा तो वो कितनी बचेगी, जो हमारी 810 mg है वो निकल जाएगी, यानी जो हमारी 90 mg है वो ड्रग निकलेगी। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले हमारी 100 mg ड्रग निकल रही थी, फिर बाद में क्या हुआ, वो जो हमारे 90 mg जो ड्रग है वही निकल रही है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे जैसे हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी भी एलिमिनेशन भी धीमा होता जाएगा, यानी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ड्रग की उतना अच्छा क्या होगा, उसका एलिमिनेशन होगा। ठीक है, अब इसका मतलब यही है कि अगर हमारी ड्रग एक साथ ही बाहर निकल जाएगी, जैसे हमने 100 mg की ड्रग दी, तो अगर वो 100 mg एक साथ ही बाहर निकल जाएगी तो वो अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करेगी, तो जैसे जैसे हमारी ड्रग एक्शन प्रोड्यूस करेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसका एलिमिनेशन होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन, यानी जितनी अच्छी हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन होगी, यानी जितना अच्छा हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन होगी, एलिमिनेशन रेट भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जो हमारा एग्जाम्पल था तो जैसे हमने देखा था, जैसे हमारी जो 1000 mg की ड्रग है तो क्या हुआ, वो 15% के रेट से हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। तो पहली बारी में कितनी हमारी जो 150 mg ड्रग है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गई, तो फिर 150 mg एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास कितनी जो ड्रग बची, हमारी ड्रग बची हमारे पास जो 750 mg हमारे पास ड्रग बची रिमेन। ठीक है, अब अगली बार जो हमारी 15% रेट से हमारी जो ड्रग बाहर निकलेगी तो वह कितने, अब की बार कितनी निकली, जो हमारा 88 mg है उतनी ही तो बाहर निकलेगी। तो जो हमारे पहली बार में जितनी निकली थी उससे कम हो गई, तो इसमें क्या होता है, ड्रग की कंसंट्रेशन कम हुई तो उसका एलिमिनेशन भी कम हो गया। ठीक है, अब नीचे कितनी बची, फिर बचे हमारे जो 562 mg है वो रिमेनिंग बची, और फिर से यहाँ पे क्या होगा, उसका 15% एलिमिनेट होगा, तो फिर से क्या होगी, जो हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज हुई, और उसी के साथ साथ जो उसका एलिमिनेशन रेट है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या, इन दिस द ड्रग एलिमिनेशन एट कॉन्स्टेंट एट रेट 15%, बट द अमाउंट ऑफ ड्रग इज चेंज, यानी जो हमारी अमाउंट ऑफ ड्रग है वो यहाँ पे चेंज हो रही है, यानी 1000 mg से कितनी हुई, हमारे 750 mg, फिर हमारे 562 mg होगी, लेकिन जो हमारा रेट है जो एलिमिनेशन की वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं उसके फ्लो चार्ट की बात करूँ, यानी एक ग्राफ से इसे समझें, तो जैसे हमारी जो कंसंट्रेशन, जो हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन है और टाइम के बेस पे अगर मैं इसे देखूँ, यहाँ पे देखूँ तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन भी है क्या हो रही है, वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो यहाँ पे एक साथ कम नहीं हो रही है, यानी
जैसे कंसंट्रेशन ड्रग की कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता रहता है। तो ये क्या है, एक सीधा ग्राफ नहीं है, यानी जो हमारी सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा हुआ है। वहीं पे अगर मैं जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स की बात करूं तो इसमें क्या होगा, द रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी इसमें एक बराबर नंबर से हमारी जो हमारी ड्रग है वो बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से देखो तो जैसे हमारी जो 1000 mg की हमारी ड्रग थी, ठीक है, जो हमारी 1000 mg की ड्रग थी, तो इसमें क्या हुआ कि पहले जो हमारा 100 mg ड्रग है उसका एलिमिनेशन हुआ, ठीक है, तो कितनी बची, 900 mg बची, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, फिर से हमारी जो 100 mg है वो हमारी ड्रग है वो हमारी बाहर निकलेगी। तो जो हमारे 900 mg थे उसमें से कितनी बची, हमारी जो 800 mg ड्रग है वो बची। तो इसमें पहले देखें तो इसमें हमारी 10% ड्रग निकल रही थी, फिर इसमें 900 mg में से अगर 100 mg निकालेंगे तो कितनी हमारी 11% mg 11% हमारी ड्रग है वो बाहर निकल रही है। तो इसमें क्या होती है, अमाउंट फिक्स होती है, ठीक है, जो हमारी जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, यानी कांस्टेंट होता है इसमें, जो हमारी कांस्टेंट रेट पे हमारी जो ड्रग है हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो इसमें जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी लगातार हमारी जो ड्रग है वो हमारी एलिमिनेट होती जाएगी। और जहाँ पे अगर मैं इस मिडल पार्ट की बात करूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद जो हमारी ड्रग है वो कितनी होगी, हमारी बॉडी में कितनी बचेगी, आधी बचेगी। यानी हाफ लाइफ का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से जो हमारी ड्रग है उसको बाहर निकलने में, उसको आधा होने में जितना टाइम लगता है वो हमारी हाफ लाइफ कहलाती है, ठीक है। तो जो हमारा आज का लेक्चर है उसे यहीं पे एंड करते हैं। जो हमारे फार्माकोलॉजिकल की फर्स्ट यूनिट है उसका आज एंड हो चुका है। तो आगे हम देखने वाले हैं कौन सी यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें।